मौलवी तारिक जमील साहब के पास मैं बैठा हुआ, उनकी मैं बातें सुन रहा और अपनी पिछली जिंदगी मुझे ऐसे जायल होती हुई नजर आई। मैं उनके पास से उठ गया, क्योंकि फिर मैंने कहा नहीं यार ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं उठ के उनके कमरे से बाहर आ गया। जो दोस्त मेरा ले गया था, मैंने उसको कहा, उससे मुझे कहा क्यों मौलाना की बातें अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा अच्छी लगी, बस ठीक है सोचूंगा इसके बारे में। एकदम ख्याल आया मुझे, ये तो मेरी मौसीकी के खिलाफ बात हो रही है। मौसीकी मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये मेरी जिंदगी है, और सबसे बढ़ के मौसीकी रूह की हाँ क्या है, हाँ ना, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है ना, है कि नहीं? आप नहीं क्यों कह रहे हैं? है ना, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, हमने तो यही सुना। खैर मैं बाहर निकला तो मैंने देखा एक मजमा बैठा है बहुत बड़ा। मैंने अपनी जीन्स पहनी हुई थी, टी शर्ट थी, लंबे लंबे मेरे बाल थे, हीरो बन के मैं बाहर निकला। अब जब मैं वहां आकर बाहर बैठा तो मैंने देखना शुरू किया, तो हर आंख मुझे देख रही कि ये कहां से आ गया यहां पर। इतने में एक नौजवान लड़का मेरे पास आया, मुझे आकर कहने लगा आप नमाज पढ़ते हैं? तो मैं उसकी तरफ देखना शुरू हो गया। फिर उसने अपने सवाल को दोहराया, मेरा मतलब है बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं? फिर मैं उसको देखता रहा। कहता है अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ लिया करें। हाँ, मैं सोचना शुरू हो गया। अब मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद कोई दूसरा आएगा, पूछेगा आप फलां चीज करते हैं? फिर तीसरा आएगा फलां चीज करते। तो मैंने अपने दोस्त से कहा चलो यार बस अब ये मेरे बैठने की जगह नहीं है, ले जाओ मुझे यहां से। कहने लगा एक मिनट बैठ, मैंने एक बड़े खास आदमी से तेरी मुलाकात करवानी है। मैंने कहा मैंने किसी खास आदमी से नहीं मिलना यार, मिल लिया। जिसको देखो कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो। है हम कौन सा को बुरा काम कर रहे हैं यार? गाना कौन सा को बुरा काम है? जीन्स पहन लेना कौन सी को बुरी बात है यार? मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूं? सारी दुनिया को खुश करता हूं। कहता है हाँ यार बात तेरी ठीक है, एक मिनट तो रुक। मैंने कहा नहीं मैं एक सेकंड के लिए नहीं रुकूंगा यहां पर। तो उसने ऐसे मेरे आगे हाथ जोड़े, एक मिनट के लिए रुक, सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक। भागा गया और एक साहब को ले आया, देखने में बड़े बुजुर्ग से, बड़े खूबसूरत से, वो आज दिन तक मेरे बड़े दोस्त हैं। उनका नाम है डॉक्टर बुलंद इकबाल। उनको ले आया और ले जाके एकदम मेरे सामने बिठा दिया। मैंने कहा लो जी, एक मौलवी गया, दूसरा आ गया। मैंने कहा मैं कब तक इनके पास बैठा रहूंगा भाई? अब ये भी कुछ चंद नसीहतें करेगा मुझे। हाँ, अब मेरे अंदर ही अंदर मैं खोल रहा, मेरे कान गर्म हो रहे, और मैं कहा मैं किस तरह उठूं यहां से। अब उन्होंने मेरे से बात करनी शुरू की बड़े प्यार से, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम जुनैद जमशेद है। अच्छा, ठीक, बड़ी अच्छी बात है। मेरा नाम डॉक्टर बुलंद इकबाल है। वैसे आप करते क्या हैं? अब मैंने अपने दोस्त को देखा, जुनैद गनी को, मैं क्या बोलूं, मैं क्या करता हूं? तो इसने आगे से कहना है अस्तगफिरुल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, माअज़ अल्लाह, मार ही ना दे मुझे। तो मैं जुनैद गनी को देखा और फिर मैंने उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। जुनैद गनी उसको कहता है अरे सर क्या करते हैं आप इसको नहीं पहचानते, ये कौन है? अब डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब और भी परेशान हो गए कि मैं क्यों नहीं पहचान रहा इस आदमी को। कहने लगे माफ करना भाई जुनैद, कौन है ये? अरे ये वही तो है जिसने दिल दिल पाकिस्तान गाया है। डॉक्टर बुलंद साहब कहने लगे अरे माशाल्लाह, मुसलमान की तो शान ही यही होती है, जिस काम को करता है आगे ही बढ़ जाता है। मैंने कहा ये आदमी ठीक आदमी है, इससे लगाओ दोस्ती। अच्छा, मैं और डॉक्टर बुलंद इकबाल बाद में बड़े दोस्त हो गए, हम बड़ा हंसते थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो बात उस दिन आपने मुझे कैसे कही, आपको तो पता ही नहीं था मैं कौन हूं। कहते हैं जब मैंने कहा ना माशाल्लाह, उसी वक्त मेरे दिल से दुआ निकली, या अल्लाह कोई ऐसी बात बता कि मैं इसका दिल जीत लूं किसी तरीके से। तो अल्लाह ने मेरे दिल में ये डाली कि तू ये बोल के मुसलमान की शान ही यही है, जिस काम को करता है आगे बढ़ जाता है। फिर डॉक्टर साहब कहने लगे जुनैद साहब हम लोगों के जिस्म के डॉक्टर हैं, आप लोगों के दिल के डॉक्टर हैं। बस मैंने उनकी ये बात सुनी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे अपना आप दोस्त बना लीजिए। आज इस बात को 17 साल हो गए हैं। मैं और डॉक्टर बुलंद इकबाल एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं, और बाद में मुझे पता चला कि वो किस कदर एक मज़ाहिया आदमी हैं। उनके पास लतीफ़ों की भरमार है। हम जब मिलते हैं एक दूसरे को बेशुमार लतीफ़े सुनाते हैं। फिर डॉक्टर साहब के और मेरे सामने खाना ला के रखा गया, तो जैसे खाना ला के रखा गया, मैं जैसी प्लेट में हाथ डालने लगा, डॉक्टर साहब ने भी अपना हाथ डाल दिया। मैंने कहा ये कैसा डॉक्टर है,
जिस प्लेट में मैं खा रहा हूं उसी प्लेट में इसने भी हाथ डाल दिया। इतना नावाकिफ इंसान था मैं मेरे दोस्तों, जब मैंने शुरू के अंदर अल्लाह वालों की मजलिस में जाके बैठना शुरू किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ने ये बात फरमाई, ए नबी आप फरमा दीजिए, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, आप कह दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए है। इस आयत के मगज़ को एक शायर ने अजीब तरीके से कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी।